हेलो क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी अगली वीडियो। बेटा पास्ट एडजस्टमेंट हमने कंसेप्ट रीड कर लिया था और उस पर बेस्ड मैंने 4 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर दिए थे। बेटा मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे 4 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन बहुत टेक्निकल था। मैंने आपको कहा था अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बेटा मैं एक बार वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो क्वेश्चन मैंने आपको कहा था, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं करा देता हूँ बेटा दोबारा से। लो प्यारे बच्चों, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात, जिनसे नहीं भी हुआ कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब समझ लो चीज़ों को, आगे आपने ही करना है सॉल्व। बेटा क्वेश्चन नंबर 60 था वो, पहले रीड करेंगे बहुत आराम से, फिर समझेंगे बेटा इसको, फिर सॉल्व करते हैं। बेटा बोला है सिमरत एंड बीर आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सिमरत और बीर किसी फर्म के बेटा पार्टनर हैं और बेटा उनका PSR 3:2 है। On 31st of March 21, after closing the books of account, their capital stood at 480 and 6 lakh respectively। बेटा क्लोजिंग कैपिटल आपको दी हुई है, कहता है 31st ऑफ मार्च 21 को जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद हो चुके हैं तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास 4,80,000 और 6 लाख रुपए है। कहता है ऑन 1st ऑफ May 20 सिमरत इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड बीर विड्रीव 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। मेरे प्यारे बच्चों, कहता है 1st ऑफ May को क्या हुआ था, सिमरत एडिशनल कैपिटल लाया था और बीर ने 60,000 विड्रॉ किए थे अपनी कैपिटल में से। बेटा मैंने आपको एक दिन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब समझाया था। बेटा आप अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो बिजनेस में और अगर उसी में से कुछ विड्रॉल कर लेते हो रादर देन आपका प्रॉफिट, तो मैं उसको बोलता हूँ ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। आप अपनी कैपिटल को ही बेटा बिजनेस से वापस निकाल रहे हो, अपने प्रॉफिट को नहीं निकाल रहे। तो बेटा ये कुछ वैसे ही वर्ड नजर आते हैं। उसने 60,000 विड्रीव करे फ्रॉम हिज कैपिटल। पढ़ते चलो जी। कहते हैं ऑन 1st ऑफ अक्टूबर 20 सिमरत विड्रीव 20,000 फ्रॉम हर कैपिटल। अच्छा ठीक है जी, सिमरत ने भी विड्रीव करे बेटा 2,40,000 रुपये अपनी कैपिटल में से और बीर ने इंट्रोड्यूस करे बेटा 3 लाख। ठीक है जी। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% आपको देना है। सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% वॉज ओमिटेड। बेटा आपको बोलता है कि बाद में आपको पता लगा कि 6% इंटरेस्ट आप देना भूल गए। आपको प्रॉफिट देता है बेटा पूरे साल के 2,40,000 और आपको बोलता है पार्टनर ने ड्राइंग भी कर रखी है। बेटा यहाँ से बहुत बड़ा हिंट आपको मिल जाता है कि वो जो पहले आपको टर्म दे रखी थी वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ही थी। बेटा ड्राइंग और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में अंतर क्या होता है, मैं एक बार दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ। बेटा एक टर्म आती है मेरे पास ड्राइंग्स और एक टर्म मेरे पास आती है बेटा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। बेटा देखो इन दोनों वर्ड में बहुत बहुत बड़े बड़े अंतर हैं। लो मैं समझाता हूँ आपको क्या अंतर है। बाबू मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, मान लो आपने 10 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया और मान लो बेटा अभी 1 महीना ही बीता था, बिजनेस चलते चलते 1 महीना ही बीता था और आपको अंदाजा है कि इस 1 महीने में आपने कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमाया, शायद लॉस ही ना कमाया हो। बेटा तो आपको पैसे की जरूरत है, आपने कहा मैं बिजनेस 2 लाख रुपए एक बार तेरे में से निकाल लेता हूँ। क्या बेटा ये आपकी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है? क्या ये आपने प्रॉफिट निकाला बिजनेस से? नहीं बेटा, आपने अपनी कैपिटल को ही परमानेंटली विड्रॉ कर लिया। बाबू अगर आपको अंदाजा होता कि बिजनेस अभी तक 1 महीने में 1 लाख रुपए कमा चुका होगा और आप कह रहे हो कि मुझे 70,000 रुपए की ड्राइंग्स करनी है, तो बेटा ये जो ड्राइंग्स होती ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती बेटा। तो आप अपना क्या कर रहे होते, प्रॉफिट ही निकाल रहे होते बेटा। तो ये फर्क होता है कैपिटल निकालने में और ड्राइंग्स निकालने में। इस क्वेश्चन में बेटा मुझे दोनों ही चीजें दी हुई हैं, ड्राइंग्स भी दी है, दैट मीन्स बेटा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी दी हुआ है और बेटा मुझे क्वेश्चन है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी दिया हुआ है। चलो जी बेटा क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है, कहता है कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। बेटा आपको इंटरेस्ट निकालना है अगर कैपिटल फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग हो। मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैं पहले फिक्स कैपिटल पे चर्चा कर देता हूं आपके साथ थोड़ी सी। बेटा जब मैं फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाता था, जब मैं फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करता था,
तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या डालता था आपको याद होना चाहिए। बेटा मैंने आपको याद कराया था ऐसे केसेस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 3 ही चीजें जाती हैं गिनकर। मान लो बेटा ये सिमरत का अकाउंट है और ये बीर का अकाउंट है, तो इसमें 3 ही चीजें गई होंगी। क्या क्या बेटा? सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंसेस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक तो ओपनिंग कैपिटल गई होगी प्यारे बच्चों। और क्या गया होगा? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, जिसको मैं कैश या बैंक के नाम से लिखता था। ठीक है जी, एक तो ये गया होगा। और क्या गया होगा प्यारे बच्चों? बेटा एक आपने अगर कोई ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की है, यानी कि अपनी अपनी कैपिटल को अगर परमानेंट विड्रॉ कर लिया है बेटा, एक वो गया होगा। ठीक है जी। और क्या गया होगा बेटा? बस कुछ भी नहीं। और ये क्लोजिंग बैलेंस होगा कैपिटल का, जिसको आप बैलेंस सीडी बोलते हो। तो बेटा इस क्वेश्चन ने मुझे कर क्या रखा है? इस क्वेश्चन ने मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। मुझे बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 6%। बेटा इंटरेस्ट विल ऑलवेज लिवाई ऑन द ओपनिंग कैपिटल, और अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड भी होती है तो उस पे ऊपर भी आपको इंटरेस्ट देना होता है। बेटा दैट मीन्स मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, मुझे ओपनिंग कैपिटल तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल तक कैसे पहुंचा जाए? एक एडजस्टमेंट बेटा आपको ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की करनी है, एक एडजस्टमेंट मेरे प्यारे बच्चों आपको एडिशनल कैपिटल की करनी है, आप पहुंच जाओगे ओपनिंग कैपिटल तक बेटा। और बी पार्ट बोलता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। बेटा फ्लक्चुएटिंग में तो सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में आप क्या करते हो बेटा? प्रॉफिट भी दिखाते हो, ड्राइंग्स भी दिखाते हो, तो वहां आपके पास एडजस्टमेंट करने के लिए बहुत सारी होंगी। वहां क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है, आपको बेटा ड्राइंग्स एडजस्ट करनी है, आपको ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एडजस्ट करना है, आपको प्रॉफिट एडजस्ट करना है, आपको एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एडजस्ट करना है, तब जाकर कहीं आप ओपनिंग कैपिटल पर पहुंच सकते हो। तो बेटा दोनों मेथड से मैं इसको सॉल्व करूंगा। सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड को ही उठाएंगे। लो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। मैं बेटा ये सारा पोर्शन रब कर रहा हूं, अभी मैं थोड़ी देर के लिए ये पोर्शन रहने देता हूं, ताकि बेटा अगर कोई जरूरत पड़ेगी समझाने की तो मैं यहां से यूज कर लूंगा। लो प्यारे बच्चों बहुत आराम से समझना, मैं ए पार्ट कर रहा हूं जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो। बेटा 2 पर्सन है, एक पर्सन का नाम है सिमरत और दूसरे पार्टनर का नाम है बीर। बेटा मुझे इनकी क्लोजिंग कैपिटल पता है, मुझे इनकी क्लोजिंग कैपिटल पता है। वेट फॉर अ सिंगल सेकेंड बेटा। बाबू मुझे इनकी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। फॉर्मेट क्या होता है बेटा? फॉर्मेट ये होता है बेटा, अगर आप ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल को ऐड कर दो और मेरे प्यारे बच्चों अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को लेस कर दो, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को लेस कर दो, तो बेटा जो रिजल्ट आएगा वो क्लोजिंग कैपिटल आएगा इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ये देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल में अगर आप ऐड कर दो एडिशनल कैपिटल को, ओपनिंग कैपिटल में अगर आप ऐड कर दो एडिशनल कैपिटल को और लेस कर दो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को, तो जो रिजल्ट आएगा उसका नाम है क्लोजिंग कैपिटल। और मुझे क्वेश्चन ने क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो रिवर्स चल लेना बेटा। क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर दो बेटा आप ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, डिडक्ट कर दो बेटा एडिशनल कैपिटल, आप बहुत इजीली पहुंच जाओगे ओपनिंग कैपिटल तक। चलो जी मैं रीड करता हूं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? क्लोजिंग कैपिटल है 480 और 6 लाख। लो प्यारे बच्चों मैं लिखता हूं 480 और क्वेश्चन ने मुझे दिया बेटा 6 लाख। मैंने दोनों चीजें लिख दी हैं बच्चों। और क्या बोलता है क्वेश्चन? बेटा क्वेश्चन बोलता है डेट के साथ आपको कि ऑन 1 May 2020 सिमरत इंट्रोड्यूस्ड एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000 and Beer withdrew 60,000 from his capital।
मेरे प्यारे बच्चों 1 मई को क्या हुआ, 1 मई को क्या हुआ, मैं यहां लिख देता हूं। सिमरत ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 120 और बेटा बीर ने बाबू क्या करा 1 मई को, बाबू 60,000 रुपए बिजनेस से परमानेंटली निकाल लिए। बाबू एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया सिमरत ने और बीर ने क्या किया बेटा 60,000 बिजनेस से परमानेंटली विड्रॉ कर लिए। आगे बढ़ो बेटा, बोलता है 1 अक्टूबर को क्या हुआ, सिमरत ने विड्रॉ करे 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल और बीर ने इंट्रोड्यूस करे 3 लाख। बेटा 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को बेटा बीर ने इंट्रोड्यूस कर दिए बिजनेस में 3 लाख रुपए और बेटा सिमरत ने क्या करा 2,40,000 को विड्रॉ कर लिया, 2,40,000 बिजनेस से निकाल लिए। बेटा ये कब निकाले 1 अक्टूबर को। लो प्यारे बच्चों, बात को बहुत आराम से समझने की कोशिश करो। बेटा ओपनिंग कैपिटल क्या कैलकुलेट होगी इस केस में, बेटा सिंपल, आप रिवर्स फॉर्मूला लगाओ। 480 प्लस ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल 720 में से 120 गए 6 लाख। क्या बेटा हमारे को डेट का कुछ करना है, बेटा होगा डेट का कुछ, अभी वेट करो। मेरे प्यारे बच्चों फिक्स कैपिटल मेथड में आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया 6 लाख, ये हम उल्टा चल रहे हैं बेटा, तो ये ऐड कर दो 660 में से 3 गए बेटा, दैट मीन्स 360। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल बीर की आ गई 360। बेटा अब बहुत आराम से एक काम करो बेटा, जैसे जिंदगी में बचपन में आप छोटे थे आपने कभी नंबर लाइन बनाई होगी, मेरे साथ साथ आज बेटा वो लाइन बनाना सीख लो दोबारा। जब भी बेटा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में बहुत सारी एडजस्टमेंट दे दे डेट के साथ, हमेशा नंबर लाइन बना लेना। लो क्या करो बेटा, सिमरत ने बिजनेस स्टार्ट किया कितनी कैपिटल के साथ बेटा, 6 लाख रुपए कैपिटल के साथ। वेरी गुड बेटा, आज 1 मई है, ये बेटा 1 अप्रैल थी, आज 1 मई है बेटा, उसने नई कैपिटल डाल दी 1,20,000, यानी कि बेटा 1 मई से लेकर 1 अप्रैल तक उसकी कैपिटल 6 लाख रुपए रही। इसने बेटा 1 मई को 1,20,000 और ऐड कर दिए, दैट मीन्स बेटा इसकी कैपिटल बढ़कर कितनी हो गई होगी बाबू, 7,20,000 रुपए हो गई होगी। वेरी गुड, ठीक है जी बेटा, इसने 1 अक्टूबर तक क्या किया, यही कैपिटल रहने दी। आज 1 अक्टूबर है बेटा, इतने टाइम तक कैपिटल 7,20,000 ही चलती रही। बेटा इसने क्या करा 1 अक्टूबर को, बिजनेस से 2,40,000 रुपए निकाल लिए। बेटा 7,20,000 में से 2,40 अगर इसने निकाल लिए, दैट मीन्स बेटा बिजनेस में पैसे कितने बचे होंगे, 4,80,000, और ये बेटा कंटिन्यू रहे 31 मार्च 21 तक। और यही क्वेश्चन ने मुझे क्लोजिंग कैपिटल दी थी 4,80,000 रुपए। क्या बेटा मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता इसका, अब तो क्वेश्चन में बेटा कुछ भी नहीं बचा। देखो बेटा ये 6 लाख रुपए सिमरत ने इन्वेस्ट करे सिर्फ 1 महीना के लिए, ब्याज कितनी देनी है 6%, ठीक है जी। ये 7,20,000 रुपए इसने बिजनेस में इन्वेस्ट करे कितने महीनों के लिए, 1 मई से लेकर 1 अक्टूबर तक, यानी कि बेटा 5 महीने तक इन्वेस्ट करे। और बेटा ये 4,80,000 बचे हुए 6 महीने के लिए, 4,80,000 का 6% ब्याज बेटा 6 महीनों के लिए। लो प्यारे बच्चों कर लो कैलकुलेशन। बेटा 35,400 रुपए ब्याज आएगी सिमरत के केस में जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है। लेट मी चेक। बेटा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, हम बीर का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाबू आपको करना क्या है, कुछ नहीं बेटा, नंबर लाइन बनानी सीखनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। जब भी आपको डेट वाइज गिवन हो चीजें बेटा बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों। लो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है बीर के केस में। बेटा 1 अप्रैल को कितनी कैपिटल थी बीर के पास, 3,60,000। उसके बाद आएगा कौन सा टाइम पीरियड, पहले 1 मई आएगा,
बेटा 1 मई को बीर ने क्या किया बाबू, 60,000 रुपए बिजनेस से निकाल लिए। जब उसने 60,000 रुपए बिजनेस से निकाल लिए तो बच कितनी गई कैपिटल बेटा, सिर्फ 3 लाख रुपए, सिर्फ 3 लाख रुपए बिजनेस में बच गए। और बेटा फिर उसने क्या किया, फिर बेटा 1 अक्टूबर को बेटा उसने 3 लाख और डाल दिए बिजनेस में, और जैसे ही 3 लाख रुपए और डाले बेटा कैपिटल रीचेस टू 6 लाख, और यही बेटा क्लोजिंग कैपिटल भी है जो क्वेश्चन ने मुझे दी थी। यानी कि बेटा इस 1 महीने के लिए 3,60,000, इस 5 महीनों के लिए 3 लाख, और बचे हुए 6 महीनों के लिए आपने 6 लाख की कैपिटल डाली। कैलकुलेट द इंटरेस्ट बेटा, 3,60,000 रुपए के ऊपर 6% ब्याज 1 महीने का, इस 3 लाख के ऊपर 6% ब्याज 5 महीने का, और बेटा बचे हुए 6 लाख के ऊपर 6% ब्याज 6 महीने का। लो प्यारे बच्चों, मैंने लिख दिया है, कैलकुलेट करो आप। बेटा मेरे हिसाब से कैलकुलेशन बोलती है 27,300, 27,300 इज द एग्जैक्ट आंसर बेटा। तो ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हो जाती है। रही बात फ्लक्चुएटिंग से बेटा, तो फ्लक्चुएटिंग भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट लगाते हैं बेटा, फ्लक्चुएटिंग भी जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेटा मैं इस पोर्शन को रब कर देता हूं, आप आराम से नोट डाउन कर लेना इसको। लो जी, बेटा हम बी पार्ट कर रहे हैं जहां फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की चर्चा हमने करनी है। बाबू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की हमने चर्चा करनी है। 2 पार्टनर हमें दिखाई दे रहे हैं, एक सिमरत और एक बीर। बेटा क्या मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है? मुझे क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल के साथ साथ बेटा मुझे 5 चीजें और देखनी है प्यारे बच्चों। बाबू आपको ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना है और आपको चीजें बहुत सारी गिवन है बेटा। क्या आपको प्रॉफिट गिवन है? बेटा बिल्कुल। ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ते हैं बेटा। क्या आपको ड्राइंग्स गिवन है? बेटा बिल्कुल गिवन है। क्या आपको एडिशनल कैपिटल भी गिवन है? बेटा बिल्कुल गिवन है एडिशनल कैपिटल। क्या क्वेश्चन ने बेटा आपको ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी दिया? बेटा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी दिया, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी दिया बच्चों। तो बाबू इतनी सारी एडजस्टमेंट करोगे तब क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचोगे। बेटा प्रॉफिट और ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है, क्या करना है इनका? बेटा कुछ नहीं बताया तो साल के आखिरी दिन किया होगा इसको। जब कुछ भी नहीं बताया तो बेटा ये हमेशा साल के आखिरी दिन हुआ होगा। लो प्यारे बच्चों लिखना शुरू करो, क्या क्या क्वेश्चन ने गिवन है आपको। बेटा क्वेश्चन में ने मुझे दिया क्लोजिंग कैपिटल 4,80,000 और 6 लाख, ये तो मैंने पहले भी लिखा था। क्वेश्चन ने मुझे बोला कि बेटा सिमरत ने क्या किया, एडिशनल कैपिटल लगाई बेटा 1 मई को। सिमरत ने एडिशनल कैपिटल लगाई 1 मई को बेटा, अमाउंटेड टू ₹120, और 1 मई को बेटा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की है बीर ने 60,000। ऐसे ही बेटा 1 अक्टूबर को बेटा सिमरत ने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करी है बेटा 240। जो चीज़ें माइनस में आएंगी बेटा माइनस में ही लिख दो, ठीक है ना। जो चीज़ें माइनस में आनी है बेटा माइनस में ही लिख दो, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट डिनोट करता है माइनस को। और बीर ने इंट्रोड्यूस किया है बेटा नई कैपिटल को 3 लाख रुपए 1 अक्टूबर को। आपको बोलता है प्रॉफिट 2,40,000 है। बेटा प्रॉफिट 2,40,000 है, 3:2 में बटा होगा, 3:2 में बटा होगा। दैट मीन्स बेटा सिमरत का हिस्सा कितना बाबू 2,40,000 3/5, और बीर का हिस्सा कितना 2,40,000 2/5। बाबू प्रॉफिट में सिमरत का हिस्सा 1,44,000 और बीर का हिस्सा 96,000। व्हाट अबाउट ड्राइंग्स? बेटा ड्राइंग्स गिवन है सिमरत की 120 और बीर की गिवन है बेटा आपको 60,000 की ड्राइंग्स।
लो प्यारे बच्चों, इनकी डेट नहीं पता तो ये बेटा बिल्कुल ईयर एंड में हुआ होगा 31 मार्च को। चलो जी, अब कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है बेटा। सबसे पहले कैलकुलेट करो ओपनिंग कैपिटल। बेटा उल्टा चल रहे हैं तो सारे साइन उल्टे करते जाना। 480 में 240 ऐड करो 720, 720 में 120 लेस करो 6 लाख, 6 लाख में बेटा 120 ऐड करो 720, 720 में बेटा 144 लेस कर दो, 720 में बेटा 144 लेस कर दो। दैट मीन्स बेटा ओपनिंग कैपिटल सिमरत की आएगी 5,76,000। ऐसे ही बेटा कैलकुलेट कर लो इसकी भी। बाबू 6 लाख में 60,000 अगर आप ऐड कर दो तो 660, 660 में बेटा 3 माइनस कर दो तो 360, 360 में ऐड कर दो तो 420, 420 में बेटा लेस करने हैं। दैट मीन्स बेटा कैपिटल आएगी आपकी 3,24,000। एक बार मैं दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लूं। ठीक है बेटा। बाबू ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो चुकी है सिमरत की और बीर की। बेटा नंबर लाइन बनाओ। लो बेटा मैं सिमरत के लिए नंबर लाइन बना रहा हूं। लो सिमरत ने बेटा फर्स्ट ऑफ अप्रैल को कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी? 5,76,000। बेटा एडिशनल कैपिटल कब इंट्रोड्यूस करी? ऑन 1 मई। 1 मई को बेटा नई कैपिटल आई 1,20,000 रुपए। दैट मीन्स बेटा जब इतनी कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट किया और 120 और ऐड हुई तो उसकी कैपिटल बढ़कर कितनी होगी? 6,96,000। बेटा फिर उसने विड्रॉ भी कर ली कैपिटल 1 अक्टूबर को। कितना? 240। दैट मीन्स बेटा 4,56,000 उसकी कैपिटल बच गई होगी। इस कैपिटल में से अगर बेटा 240 को डिडक्ट कर दोगे तो कैपिटल बच कितनी जाएगी? 4,56,000। तो बेटा अब कैलकुलेट कर लो इंटरेस्ट। बेटा प्रॉफिट और ड्राइंग्स का कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा मानता हूं इसी दिन, इसी 31 मार्च के दिन प्रॉफिट और ड्राइंग्स आए होंगे बेटा, जिसकी वजह से ये कैपिटल बढ़कर 4,80,000 हो गई होगी। बेटा इस दिन प्रॉफिट कितने आए होंगे? 1,44,000 और ड्राइंग्स कितनी हुई है? 1,20,000। दैट मीन्स 24,000 रुपए इसमें ऐड कर दिए आपने और ये क्लोजिंग कैपिटल 4,80,000 रुपए हुई। बेटा अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ये साल के आखिरी दिन ही होते हैं। चलो जी ब्याज कैलकुलेट करो। 5,76,000 पे 6% का ब्याज एक महीने का। 6,96,000 पे बेटा 6% ब्याज 5 महीने का। और बेटा 4,56,000 रुपए पे ब्याज 6% 6 महीने का। लो मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन करो। लो बेटा मैंने कैलकुलेट तो कर लिया है, देख सकता हूं मैं एक बार टोटल करके कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गई। तो बेटा मेरे हिसाब से मेरा आंसर तो आ रहा है 33,960। लेट मी चेक। बेटा आंसर बिल्कुल करेक्ट है 33,960। तो बेटा अभी मैंने सिमरत का कैलकुलेट कर दिया है, बीर का मैं होमवर्क दे रहा हूं। ये बेटा बीर का नंबर लाइन आप बनाओ और बेटा इंटरेस्ट मुझे कैलकुलेट करके दिखा देना। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 60 खत्म हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 63 करेंगे बच्चों। चलो जी रीड करते हैं आराम से। बेटा इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन थी, कहीं एनालिटिकल टेबल नहीं बनानी है आपको, तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 63। बाबू आपको बोलता है मीता एंड उषा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:3। दो पार्टनर है किसी फर्म के, मीता और उषा 2:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। द कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2015 शोड अ बैलेंस ऑफ 1,40,000 एंड 120। तो बेटा ये मेरे को ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, साल के पहले दिन की कैपिटल दे रखी है। द ड्रॉइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 15-16 वर 32,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। बेटा मुझे साल भर की ड्राइंग्स भी बता दी उन्होंने
बोथ द अमाउंट वर विदड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। बेटा साल खत्म होने से 3 महीना पहले यानी कि 1 जनवरी 2016 को आपने ये ड्राइंग्स की हैं। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन omitted while preparing the final account for the year ended 31st of March 16। कहता है बेटा बाद में ये पता लगा कि आपने ये आइटम फॉलोइंग आइटम को छोड़ दिया है। देख लेते हैं बेटा कौन कौन से आइटम को छोड़ दिया आपने। ना तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा अलाउ किया, ना आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज किया बेटा, ना ही मीता को आपने कमीशन दी साल की 8,000 रुपये। तो बेटा अब इकट्ठे क्वेश्चन में 3 एरर दे दी इसने, 3 एरर इकट्ठी दे दी बच्चों इसने, ठीक है जी। और आपको कहता है शो योर वर्किंग क्लियरली, पास आ रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म। बेटा तो हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है बच्चों, कोई नहीं, रेक्टिफाइंग एंट्री बेटा हम मिनटों में पास कर लेंगे। लो समझने की कोशिश करना बच्चों, मैं इसको रब करता हूं, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। बाबू 2 पार्टनर हैं मीता एंड उषा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3। इनकी कैपिटल है बेटा ओपनिंग कैपिटल 140 एंड 120। ड्राइंग्स कितनी दी हुई हैं बेटा, क्वेश्चन है ड्राइंग दी है 32,000 और 24,000 जो कि 1 जनवरी को हुई है। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% देना है और मीता को कमीशन देनी है 8,000 रुपये। लो बच्चों मैंने एक बार रफ में फटाफट से स्टैट नोट कर दिया बच्चों। अब बात करते हैं एनालिटिकल टेबल की, जो बात बेटा उस दिन चल रही थी, ठीक है जी। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ एनालिटिकल टेबल। अब बेटा आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन में जरूर कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर सारा नहीं भी कर सकते बेटा तो कुछ ना कुछ आपका कंट्रीब्यूशन जरूर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पर्टिकुलर्स, देन बेटा पार्टनर्स नेम मीता उषा, फर्म नेम, बेटा हर एक में डेबिट क्रेडिट के कॉलम अलग अलग। लो बच्चों क्या हम ये सब बना चुके बेटा, फॉर्मेट हमने बना लिया है, फॉर्मेट हम बना चुके हैं बच्चों। बात करनी है आपने सबसे पहले बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया, ओमिशन कर दिया आपने, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो ना। अगर मीता को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़े तो 6% बेटा 8,400, और ऐसे ही बेटा अगर उषा को देना पड़े तो उषा को कितना देना है बेटा 120 का 6%, दैट मीन्स 7,200। लो बेटा मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर ली है, फटाफट से लिख दो। क्या बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ लॉस टू द पार्टनरशिप फर्म? हाँ बाबू हाँ, कैपिटल पे ब्याज फर्म को देना पड़ता है तो फर्म के लॉसेस हैं। क्या बेटा फर्म के लॉसेस डेबिट साइड लिखने वाला हूं? बिल्कुल बेटा, फर्म के लॉसेस को रिकॉग्नाइज कर दो ऑन द डेबिट साइड। और बेटा क्योंकि जो फर्म के लॉसेस हैं वो पार्टनर के लिए हमेशा इनकम है, तो बेटा इनके क्रेडिट साइड में लिख दो। मीता को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, एज वेल एज उषा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, ठीक है जी। तो मैंने पहली एडजस्टमेंट लिख दी है बेटा। लो जी आगे बात करो, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा फर्म को चाहिए? बिल्कुल चाहिए, फर्म चार्ज करती है जी बेटा, लेकिन ध्यान रखना ये ड्राइंग्स 1 जनवरी को हुई है, दैट मीन्स जो आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है वो सिर्फ 3 मंथ्स का करना है। लो जी चार्ज करो। फर्म ब्याज लेगी बेटा 32,000 रुपये के ऊपर 6%, लेकिन बेटा 3/12 ओनली, सिर्फ 3 महीने का ब्याज लेगी फर्म। तो बेटा मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, यानी कि बेटा मीता से चार्ज किए जाएंगे 480 और बेटा उषा से 24,000 का 6%, 3/12। बाबू उषा से 360। कैलकुलेशन आप एक बार दोबारा कर लेना बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अ इनकम फॉर द पार्टनरशिप फर्म।
बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनरशिप फर्म रिसीव करती है पार्टनर से, और क्योंकि रिसीव करती है, ये पार्टनरशिप फर्म की इनकम है। और बेटा यहां इनकम क्रेडिट साइड में मैं पार्टनरशिप फर्म के लिख रहा हूं। अगर कोई चीज बेटा पार्टनरशिप फर्म के लिए क्रेडिट होती है, दैट मींस बेटा वो पार्टनर्स के लिए जरूर डेबिट होगी। तो बेटा पार्टनर्स में लिख दो डेबिट साइड, बेटा मीता में 480 और उषा में 360। ठीक है जी, लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। आगे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सैलरी देनी है। उसने बोला मीता को कमीशन देनी है, कमीशन था बेटा वर्ड, बेटा मीता को कमीशन देनी है पूरे साल भर की 8,000 रुपए। लो बेटा अगर मीता को कमीशन मिलने वाली है तो बेटा क्या फर्म देगी? बेटा बिल्कुल, फर्म अपनी जेब से 8,000 रुपए निकाल के दे रही है। क्या फर्म के लिए लॉसेस? बिल्कुल लॉसेस है। और बेटा क्या लॉसेस डेबिट होते हैं? बेटा बिल्कुल डेबिट होते हैं। बाबू 8,000 रुपए फर्म अपनी जेब से देगी, बेटा मीता इस इनकम को रिसीव करने वाली है तो उसके लिए ये चीज क्रेडिट हो जाएगी। क्या बेटा मैंने तीनों ओमिशन को बेटा रिकॉर्ड कर दिया? मैंने बेटा तीनों ओमिशन रिकॉर्ड कर दिए। बाबू आगे काम बिल्कुल सिंपल है, बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो। हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, बेटा हाईएस्ट टोटल इज 23600, 23600। अब क्या करूं बेटा? बैलेंस निकाल लो बेटा, फर्म में किस तरफ आ रहा है? बेटा बैलेंस आ रहा है ऑन द क्रेडिट साइड। बेटा बैलेंस आ रहा है 22,760, ये है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर इज 22760। बेटा आपने कुछ नहीं सोचना, प्रॉफिट आया लॉस आया, आप सिंपल सा एक काम करो, बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और बेटा इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिख दो। बाबू इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3। बेटा इस बचे हुए बैलेंस को आप 2:3 में बांट दो। लो बेटा मैं कैलकुलेट करके देखता हूं। अगर बेटा फर्म में बैलेंस क्रेडिट साइड आया है, दैट मींस बेटा ये कहां बटेगा? डेबिट साइड में बटेगा। दोनों की, मीता और उषा की बेटा ये डेबिट साइड में बटेगा। 22760 को बेटा 2/5 मीता का शेयर और बेटा उषा का शेयर है 3/5। लो बेटा कैलकुलेट करते हैं हम। बाबू मीता का शेयर आएगा 9104 और बेटा उषा का शेयर आएगा 13656। बाबू पार्टनर्स में क्या करना होता है आपको? कुछ नहीं बेटा, सिर्फ टोटल, सिर्फ और सिर्फ टोटल कर दो। टोटल बेटा क्रेडिट साइड का टोटल है 16,400, इस साइड का आप टोटल करोगे तो ये आएगा 9584। ऐसे ही बेटा उषा में टोटल कर दो। बेटा क्रेडिट साइड का टोटल है 7200, डेबिट साइड का टोटल है 14016। अब आप देख लो बेटा कहां पर बैलेंस आया? क्रेडिट साइड में बैलेंस आया कितने रुपए का? बेटा आप अपना कैलकुलेट कर लेना, मैं अपना कैलकुलेट कर रहा हूं। 6816 ऑन द क्रेडिट साइड, 6816 ऑन द क्रेडिट साइड, और अगर आप ये भी कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 6816 ऑन द डेबिट साइड। तो बेटा अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, एक रेक्टिफाई एंट्री होनी है, वो आप कर सकते हो। लो बेटा क्या लिखोगे आप? उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीतास कैपिटल अकाउंट, टू मीतास कैपिटल अकाउंट। बेटा अमाउंट आएगी 6816, 6816। तो यहां हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 63 फिनिश हो जाता है। बाबू आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। बेटा अब हम 65 क्वेश्चन करने वाले हैं। दैट मीन्स बेटा आप होमवर्क लिखना शुरू कर दो। पहला क्वेश्चन होमवर्क का मैं आपको दे रहा हूं बेटा 64। बाबू क्वेश्चन नंबर 65 अब मैं कैलकुलेट करने वाला हूं, पढ़ते हैं बहुत आराम से प्यारे बच्चों। बोलता है ऑन 31st of March 21 आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स द कैपिटल ऑफ PQR स्टूड इन अ बुक ऑफ अ फर्म 40,000, 30,000 and 20,000 respectively.
बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दिए आपने, दैट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल आपको दी हुई है 40,000, 30,000, 20,000। सब्सीक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हैड बीन ओमिटेड। आपको बाद में पता लगा कि आप ब्याज ही देना भूल गए हो बच्चों, ठीक है जी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 21 वाज 60,000। बेटा आपको साल भर का प्रॉफिट बताया 60,000, आपको ड्राइंग्स भी बताई 10,000, 7500, 4500। आपको बोलता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो PQR की 3:1 है, पास कर दो नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो बेटा मुश्किल थोड़ी है कोई, क्लोजिंग कैपिटल दी है, प्रॉफिट दिया है, ड्राइंग्स दिया है, कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आने के बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन बहुत आसान है, बस एक एडजस्टमेंट होनी है बेटा, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कराना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन यहां पर एक पेज है बच्चों, मैं अभी आपको बताता हूं उस पेज का क्या करना है। तो बेटा अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन करा है ये मैं सब रब कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं बेटा। लो बच्चों, बाबू हम क्वेश्चन कर रहे हैं 65। मेरे पास 3 पार्टनर हैं P, Q एंड R। बेटा मुझे इनकी क्लोजिंग कैपिटल पता है, क्लोजिंग कैपिटल पता है मुझे, P की भी पता है, Q की भी और R की भी। लो बाबू P की क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है, 40,000, Q की 30,000 और बेटा R की 20,000, ठीक है जी। बेटा ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और 2 ही एडजस्टमेंट मेरे सामने हैं, एक प्रॉफिट और दूसरी ड्राइंग्स। लो प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया। बाबू प्रॉफिट मुझे देता है पूरे साल भर का 60,000 और रेशो देता है 3:1। दैट मीन्स बेटा प्रॉफिट आपने कैसे बांट दिया होगा, 30-20 और 10, 30-20 और 10, ये आपने प्रॉफिट बांट दिया होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप समझो, जब आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, उसने क्या बोला, बुक्स ऑफ अकाउंट आपने क्लोज कर दिए, यानी कि बेटा जब आपके पास यहां पर नेट प्रॉफिट आया भी 60,000 रुपये, कहता है आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए यानी कि बेटा ये 60,000 का ही तो प्रॉफिट आपने बांट दिया पार्टनर्स में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं दिया आपने। प्रॉफिट कितना बांट दिया होगा, 30, 20 और 10, और ये प्रॉफिट कहां जुड़ गया होगा बेटा, जाकर कहीं ना कहीं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जुड़ गया होगा। आपने बनाया होगा इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट PQ और R का, और बेटा यहां से प्रॉफिट पोस्ट किया होगा किस नाम से, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा होगा प्रॉफिट। क्या आपने क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर दिया ये प्रॉफिट, 100% आप ये प्रॉफिट ऐड कर चुके हो, ठीक है जी बेटा, प्रॉफिट ऐड कर चुके हैं। उसके बाद ड्राइंग्स का क्या हुआ बेटा, ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है 10,000 रुपये, 7,500 और 4,500। क्या बेटा मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल सकता हूं? सबसे पहला काम यही है बच्चों, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करो। लो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं बेटा, आप कैलकुलेट कर लेना। मैंने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली है बच्चों, आप भी कैलकुलेशन कर लेना। क्या ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट होने के बाद मेरा काम आसान हो गया? बाबू काफी आसान हो गया, एनालिटिकल टेबल रह गई है बस। लो एनालिटिकल टेबल की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बाबू एनालिटिकल टेबल में सबसे पहले पार्टनर P का नाम मैंने लिख दिया है, मेरे पास पार्टनर Q है और बेटा मेरे पास पार्टनर R भी है। तो बेटा लो मैंने सबका नाम लिख दिया है और फर्म का भी नाम मैंने लिख दिया है। बाबू इसमें मैं सब में कॉलम बना चुका हूं, डेबिट के और क्रेडिट के, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट, और लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दिया पर्टिकुलर्स।
मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैं कर ही क्यों रहा हूं अगर ये सारी एडजस्टमेंट आपने मुझसे सीख ली है। बाबू सबसे काम की बात बता देता हूं, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन करे किसी भी क्वेश्चन में मुझे प्रॉफिट की फिगर ही गिवन नहीं थी, किसी भी क्वेश्चन में मुझे प्रॉफिट की फिगर गिवन नहीं थी। बस मुझे ये कहता था आपने गलत प्रॉफिट को बांट दिया, आप ओमिट कर गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप ओमिट कर गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या ब्ला 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 ब्ला, कुछ ना कुछ कहता था लेकिन प्रॉफिट की फिगर नहीं देता था। यहां आपने क्या करा, इसने एग्जैक्ट प्रॉफिट की फिगर बताई 60,000 और क्योंकि वो बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए आपने बांट दी होगी, वही बेटा आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दी होगी। तो सबसे पहले तो बेटा मैंने ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करी। दूसरी बात बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 5% देना है, वो तो देना ही देना है, वो तो दे देंगे बच्चों। बाबू आप सबसे पहले जो आपने गलत प्रॉफिट बांट दिया है वो वापस ले लो। क्या अभी तक मैंने किसी क्वेश्चन में ऐसा किया? नहीं किया। क्यों बेटा नहीं किया? क्योंकि किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट की फिगर ही नहीं गिवन। आप चेक कर लो बेटा पिछले सारे क्वेश्चन, चाहे 56 की बात कर लो या मैंने एक या दो क्वेश्चन और करे हो, 58 की बात कर लो या कुछ भी मैंने क्वेश्चन किए हो, कहीं पर बेटा प्रॉफिट की फिगर ही गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में बेटा प्रॉफिट की फिगर गिवन है और आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दी। क्लोजिंग कैपिटल देने का मतलब ही ये है बेटा उसमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो चुकी है, और अगर प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो चुकी है इसका मतलब बेटा गलत प्रॉफिट बच चुका है। और जब हमेशा के लिए ध्यान रख लो बेटा, जब भी क्वेश्चन आपको क्लोजिंग कैपिटल दे, जब भी क्लोजिंग कैपिटल दे, दैट मीन्स बेटा कहीं ना कहीं आप गलत प्रॉफिट बांट चुके हो। और जब भी क्लोजिंग कैपिटल देगा सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, जो आपने गलत प्रॉफिट बांटा सबसे पहले वो वापस ले लो। लो जी बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले प्रॉफिट ही वापस लेता हूं। लो लिखो बेटा, प्रॉफिट टेकन बैक। बेटा फर्म पार्टनर को कहेगी ला जो मैंने गलत प्रॉफिट तुझे बांट दिया ला वापस दे दे। जैसे ही फर्म के पास प्रॉफिट आएगा बेटा, क्या फर्म के लिए इनकम बेटा 100%। आपने 60,000 का प्रॉफिट बांटा है बेटा, 60,000 का प्रॉफिट वापस ले लो। क्या बेटा फर्म के लिए इनकम, फर्म के लिए इनकम। और जो चीज फर्म के लिए इनकम होती है वो बेटा पार्टनर के लिए हमेशा खर्चा होती है। बेटा पार्टनर को कितना मिला, 30, 20 और 10, बेटा ले लो वापसी। पार्टनर अपनी जेब से देंगे बेटा, पार्टनर को नुकसान हो गया अभी तक के लिए। ठीक है जी प्यारे बच्चों, क्या करना है बेटा, आप भूल क्या गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। बेटा दे दो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाबू उसी के लिए तो ओपनिंग कैपिटल निकाली है, वरना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर दिया होता तो ओपनिंग कैपिटल की क्या जरूरत होती, क्योंकि बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है, इसीलिए मैंने ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन कर दी है। बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना, 5%। दो जी 5%। बेटा 1,000 रुपए पार्टनर को मिलेंगे। बेटा ये चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है और पार्टनर के लिए बेटा इनकम। क्या 1,000 रुपए पार्टनर को मिलेंगे बेटा, बिल्कुल पी को मिलेंगे। 5% बेटा 17500 का, दैट मीन्स 875। बेटा 5% इसका, दैट मीन्स 725। बाबू ये मिलाकर आ गया 2600 रुपए। बेटा ये पार्टनर के लिए इनकम है लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है, तो मैंने बेटा इसको फर्म के डेबिट में रिकॉग्नाइज कर दिया। क्या कोई और भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन ने मुझे दी? बाबू क्वेश्चन नंबर 65 में और कोई एडजस्टमेंट मुझे क्वेश्चन ने नहीं दी है, तो बेटा ठीक है ना। अगर कोई और एडजस्टमेंट नहीं दी तो बैलेंस को बांट दो। लो मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेट द बैलेंस, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। फर्म में बेटा हाईएस्ट मैंने लिख दिया, बैलेंस कैलकुलेट कर दिया। ये क्या है बेटा, बैलेंसिंग फिगर। लो बेटा बांट दो इसको, किस रेशो में, 3:2 और 1। बेटा 3:2 और 1 कहीं ना कहीं मुझे रेशो गिवन थी। लो जी बाबू अगर बैलेंस फर्म में डेबिट आया है दैट मीन्स पार्टनर की क्रेडिट साइड जाएगा। लो जी बेटा मैंने बैलेंस बांट दिया, यहां लिखूंगा क्या, बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बैलेंस टू बी
कंट्रीब्यूटेड मैंने लिख दिया है पी में। लो जी बेटा कैलकुलेट कर रहा हूं फॉर क्यू। बाबू ये फिगर पॉइंट में जा रही है, मैंने कैलकुलेट कर दिया है, इसको भी क्रेडिट साइड में लिखूंगा क्योंकि फर्म के डेबिट में है। बाबू ये भी फिगर पॉइंट में जा रही है, मैंने राउंडिंग ऑफ कर लिया। लो प्यारे बच्चों आप पूरी कैलकुलेशन कर चुके हो, अब डेबिट और क्रेडिट का टोटल पार्टनर में लिख दो। बेटा डेबिट आया पी में 30,000, क्रेडिट बेटा 29700। ऐसे ही क्यू में बेटा डेबिट आया 20,000, क्रेडिट में आया है बाबू 20,008 रुपये। बाबू आर में डेबिट आया है 10,000 रुपये, क्रेडिट का टोटल आया है 10,292। दैट मीन्स बेटा 300 रुपये डेबिट पी में, 8 रुपये क्रेडिट क्यू में और 292 क्रेडिट है बेटा आर में। बाबू आप ये देख लो फिक्स्ड कैपिटल वर्ड तो नहीं गिवन आपको, क्वेश्चन ने फिक्स कैपिटल वर्ड करके कुछ भी नहीं दिया, तो बेटा जर्नल एंट्री पास कर दो। लो जी जर्नल एंट्री क्या लिखोगे, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। लो जी बेटा पी का कैपिटल में कितना डेबिट हुआ 300, बाबू क्यू में क्रेडिट 8 और बेटा आर में 292, तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 65 भी खत्म हो जाता है। अब हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, इससे पहले एक और होमवर्क। बेटा 64 होमवर्क दे दिया है मैंने, 66 मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं 67 भी, 68 भी और 69 क्वेश्चन मैं करने वाला हूं। बेटा क्वेश्चन नंबर 69 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और आपको ये 4 क्वेश्चन होमवर्क में करके आने हैं। चलो जी क्वेश्चन नंबर 69 रीड करते हैं। कहता है नवीन कादिर एंड राजेश वर पार्टनर डूइंग एन इलेक्ट्रॉनिक गुड बिजनेस इन उत्तराखंड। ठीक है जी। कहता है आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म वर ड्रॉन अप एंड क्लोज्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन अलाउड टू पार्टनर्स at the rate 6% per annum for the year ended 31st of March 2017 and 31st of March 2018, although there is no provision for the interest on capital in a partnership deed। बाबू क्या बोलता है आपको, कहता है आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 साल से दिए जा रहे हो 6% पे, जबकि पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है जी। On the other hand, Naveen and Kadir were entitled to a salary of 3,500 and 4,000 per quarter respectively, which has not been taken into consideration। बाबू क्या बोल रहा है, on the other hand, Naveen and Kadir were entitled to a salary of 3,500 and 4,000 respectively per quarter, which has not been taken into consideration। नवीन और कादिर को आपको सैलरी देनी चाहिए थी जो आप कंसीडरेशन में नहीं ला रहे हो, तो बेटा दे देंगे सैलरी। कहता है देयर फिक्स कैपिटल वर 4 लाख एंड 360 420 रिस्पेक्टिवली। तीनों की बेटा फिक्स कैपिटल आपको बता देता है। कहता है ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर दे हैड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ, बेटा आपको पिछले 2 साल की वो रेशो भी दे देता है। कहता है 31 मार्च 2017 को आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 थी और बेटा 31 मार्च 2018 को आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:2 थी, और आपको बोलता है नेसेसरी एडजस्टमेंट कर दो। बेटा कर देते हैं नेसेसरी एडजस्टमेंट। बेटा ध्यान रखना इसमें 2 बार एनालिटिकल टेबल बनेगी क्योंकि 2 अलग अलग साल की आपको कैलकुलेशन करनी है। लो जी बेटा अभी समझते हैं क्वेश्चन को। बाबू सबसे पहली बात को ये समझो, क्वेश्चन नंबर 69 में ना मुझे फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है। ठीक है जी।
यानी कि जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो करंट से होगी, ना कि कैपिटल से होगी। ठीक है जी, ये बात भी समझ में आ गई। बेटा ये कैपिटल क्लोजिंग दी हुई है या ओपनिंग दी हुई है, बस ये बात बता दो। बाबू क्वेश्चन में आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए फिक्स कैपिटल में कि ओपनिंग दी है या क्लोजिंग। पहली बात तो इसने बताया नहीं। दूसरी बात, अगर ये क्लोजिंग भी है तब भी ओपनिंग यही आएगी, और अगर ये ओपनिंग है तो क्लोजिंग यही आएगी। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है बेटा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल में बेटा दो ही चीजों की एडजस्टमेंट होती है। एक तो बेटा एडजस्टमेंट होती है एडिशनल कैपिटल की, और एक एडजस्टमेंट किसकी होती है बेटा? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। क्या बेटा मुझे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या बेटा एडिशनल कैपिटल के बारे में कुछ कहा? नहीं कहा। तो अगर ये ओपनिंग कैपिटल बी है तो बेटा क्लोजिंग भी यही आएगी, और अगर ये क्लोजिंग बी है तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 0 0 करके तब ओपनिंग भी यही आएगी। तो बेटा मेरे लिए तो ये ओपनिंग कैपिटल ही है, मेरे लिए तो जो कैपिटल गिवन है ओपनिंग कैपिटल ही गिवन है। क्या इसके ऊपर मैं डायरेक्टली इंटरेस्ट निकाल सकता हूं? डायरेक्टली निकाल सकते हो, कोई पंगा ही नहीं है बेटा, क्योंकि ना कोई एडिशनल कैपिटल ना कोई ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल दी हुई है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सिंपल हो जाएगा इससे। लो समझते हैं बेटा, मैं एक बार रब कर देता हूं इतना पोर्शन। बाबू सीधा एनालिटिकल टेबल ही बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, नवीन, कादर एंड राजेश। लो बेटा मैं लिख देता हूं सबसे पहले एनालिटिकल टेबल। लो प्यारे बच्चों समझना, लो बच्चों समझो बेटा, क्या मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है दोनों सालों का? कोई प्रॉफिट नहीं गिवन। क्या बेटा मुझे कैपिटल पता है? हाँ जी कैपिटल पता है। कितनी है बेटा? 4 लाख, 3,60,000, 2,40,000 गिवन है। ठीक है जी बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कितना पे करे जा रहे हो? 6%, जबकि उसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो बेटा जो आपने इंटरेस्ट गलत बांटा, सबसे पहले तो फर्म में वो वापस लाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक, बेटा वापस ले लो अपना इंटरेस्ट जो आपने गलत बांट दिया। बेटा 6% ब्याज देते रहे जबकि कोई प्रोविजन नहीं है। जब आप वापस लोगे क्या पार्टनरशिप फर्म की इनकम? बेटा बिल्कुल इनकम। कितना कितना वापस लेना है? 24,000 रुपये, 21,600 रुपये, और बेटा ये क्या कैलकुलेट होकर आएगा? शायद ये आएगा बेटा। लो जी कैलकुलेट करना, ये बेटा टोटल 60,000 का इंटरेस्ट है, वापस ले लो। जब आप वापस लोगे बेटा फर्म की इनकम, पार्टनर के लिए बेटा लॉसेस। लो जी मैं फटाफट से लिख देता हूं पार्टनर के लॉसेस, मैंने लिख दिए बच्चों। बाबू ये कहता है आपको सैलरी देनी थी 2 पर्सन को। लो मैं पढ़ देता हूं किसको किसको देनी है। बेटा नवीन और कादिर को सैलरी दे दो। लो जी नवीन को और कादिर को सैलरी दे दो। सैलरी बेटा जब दोनों पार्टनर को सैलरी मिलेगी, क्या इनके लिए प्रॉफिट? इनके लिए प्रॉफिट। क्या पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा? बिल्कुल खर्चा। बेटा 3500 रुपये पर क्वार्टर, यानी कि साल भर की सैलरी 14,000 रुपये, और साल भर की सैलरी बेटा 16,000 रुपये। नवीन और कादिर के लिए प्रॉफिट, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए बच्चों लॉसेस। ठीक है जी लॉसेस आ गए बेटा, बस क्वेश्चन खत्म। बेटा 31 मार्च 2017 की ये एनालिटिकल टेबल है जो आपने गलतियां 2017 तक कर दी। बाबू 2017 तक बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करो। बैलेंसिंग फिगर बेटा 30,000 आई ऑन द डेबिट साइड। बेटा अब बटेगी कहां? क्रेडिट में। बाबू बांट दो, बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बाबू किस रेशो में बांटोगे? 2017 तक आपकी रेशो थी 3:1। बेटा बांट दो ना 3:1 में।
3/1 में बांट दो, ये 30,000 का प्रॉफिट बेटा बांट दो, ये डेबिट में लिखा है यानी कि बटेगा कहाँ, क्रेडिट में बटेगा, पार्टनर्स में। बेटा इसको कितना मिलेगा, 15,000 रुपये, 10,000 और बेटा 5,000 मिलेगा राजेश को। लो जी प्यारे बच्चों कैलकुलेट कर लो इसको, 24,000, 29,000, अभी बस लिख लो बेटा, यहां पर आया 5,000 का क्रेडिट, यहां आया बेटा 4,400 का क्रेडिट और यहां आया बेटा 9,400 का डेबिट। लिख लो प्यारे बच्चों। अभी आपको एनालिटिकल टेबल दोबारा बनानी चाहिए बेटा फॉर द ईयर 2018। बेटा आप एनालिटिकल टेबल 2018 के लिए दोबारा बनाओगे तो ठीक है प्यारे बच्चों, हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे 2018 के लिए एक बार फिर से। लो जी देखते हैं बेटा 2018 की एनालिटिकल टेबल। लो बच्चों मैंने लिख दिया। बाबू क्या 2018 में भी आपने यही गलती करी, सेम गलती करी बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक, वापस लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गलत बांटा। 2 साल तक आप ये गलती करते रहे तो बेटा क्या इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं बदलने वाला, मैंने देखकर चिपका दिया। क्या सैलरी की कैलकुलेशन भी बिल्कुल सेम है बेटा, बिल्कुल सेम है। क्या मैंने सेम चिपका दिया, मैंने बिल्कुल सेम चिपका दिया। बैलेंसेस निकाल दो बेटा। बैलेंस कहां पर आया बेटा, ऑन द डेबिट साइड, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। बेटा फर्म में बैलेंस आया डेबिट साइड, ये पार्टनर में कहां बटेगा, क्रेडिट साइड। लिखो बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन बेटा 2018 की रेशो चेंज है, 2018 में रेशो है 5:3:2। तो बेटा इस 30,000 को आप 5:3:2 में बांटेंगे। 5:3:2 में बेटा नवीन को मिलने वाला है फिर 15,000, बेटा कादिर को 9,000 और बेटा राजेश को 6,000। टोटल कर दो मेरे प्यारे बच्चों, 24,000, 29,000। आपने बच्चों टोटल कर दिया होगा। बाबू यहाँ 5,000 दोबारा से क्रेडिट आ गया, यहाँ 3,400 बेटा फिर से क्रेडिट आ गया और यहाँ 8,400 डेबिट आ गया बच्चों। अब इन दोनों का टोटल कर दो और बेटा एंट्री पोस्ट कर दो। राजेश को डेबिट करना है 9,400 और 8,400। लो जी एंट्री क्या होगी, राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से बेटा, 94, 84, 17,800। 2 नवीन्स कैपिटल, कितने अमाउंट से क्रेडिट करूं बेटा, 5,000 ये, 5,000 ये, 10,000 से। और 2 बेटा कादिर्स कैपिटल, कितने अमाउंट से बेटा, 44, 34, दैट मीन्स 7,800। लो जी मेरे प्यारे बच्चों हमने ये भी एंट्री कर दी है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं आंसर। बेटा हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 69 तक कर चुके हैं। आपके लिए 64, 66, 67 और 68 होमवर्क है। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही बेटा, बाय बाय।